तो यहाँ पर सपा विधानमंडल दल की बैठक को लेकर भी जानकारी है। अखिलेश यादव सपा कार्यालय में मौजूद सदन की रणनीति को लेकर बैठक चल रही है। सपा विधानमंडल दल की बैठक में सभी नेता मौजूद हैं। 9 फरवरी से शुरू हो रहा है यूपी का बजट सेशन, यानी कि कल से, और इसी को लेकर जो है ये बैठक है। देखिए ये खास रिपोर्ट आपके सामने। समाजवादी पार्टी से विधायक मुकेश वर्मा जी हैं। सर, कल बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार जो बजट का आकार है वो काफ़ी बड़ा है और इसके पहले आप लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक, आप इसे कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज 11 बजे हम लोगों को बुलाया था। उसमें तमाम विषयों पर चर्चा होगी, एसआईआर से संबंधित चर्चा होगी, बजट पे भी चर्चा होगी। इन्होंने पिछली बार जो पिछला बजट था 60% स्वास्थ्य विभाग का, मैं डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य विभाग का 60% बजट इन्होंने अभी खर्च ही नहीं कर पाया है और उस बजट को ये 15-20 दिन में बंदरबांट कर देंगे। इसकी सीबीसीआईडी होनी चाहिए, सीबीआई होनी चाहिए। ये गरीबों का जो पैसा था, उस पैसे को अगर ये जमीनी स्तर पर भेज देते तो निश्चित तौर पर उस गरीब को इथिकल मेडिसिन मिलती, इथिकल दवाएं मिलती, तमाम उसे बुनियादी सुविधाएं मिलती, उसे भरपेट भोजन मिलता और वो तत्काल ठीक हो जाता। तो इनकी मंशा है ही नहीं। इनकी मंशा बेहद खराब है और इनकी मंशा उन गरीबों के लिए बहुत खराब है जो जमाने से होती है। सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरने की आप लोगों ने एसआईआर के रणनीति मुद्दे पर घेरेंगे, एसआईआर के मुद्दे पर घेरेंगे, बजट के मुद्दे पर घेरेंगे। बनाई? हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुकेश वर्मा जी हैं। उनका साफ कहना था कि हम लोगों ने रणनीति बनाई, हम सरकार को एसआईआर के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। क्या है, आप लोग बड़ी बैठक है, बैठक में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दों की उत्तर प्रदेश में कमी कहाँ है? पूरा प्रदेश जल रहा है। नौजवान की तरफ देखो तो रोजगार की कमी है, आरक्षण खतरे में है, सारी चीज़ें हैं। मुद्दों की कोई कमी नहीं। किसान समय से धान खरीद बंद कर दी गई, किसान औने पौने में धान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। आज पूरी प्रदेश जल रहा है। मुद्दों की कोई कमी नहीं, तमाम मुद्दे, उन सवालों को लेकर हम लोग लड़ेंगे। सतीश जी, बजट सत्र में आप सब लोग सरकार को घेरने को लेकर क्या क्या रणनीति बनाए, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी? मैंने पहले भी कह दिया, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चोरी के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई योजना है, न कोई कार्यक्रम है। मुद्दों की कोई कमी नहीं, पूरा प्रदेश जल रहा है। ये देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप जी थे। कहे विभिन्न मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, उस मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर, विभिन्न मुद्दे हैं जिससे सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बिल्कुल खास मुद्दे लेके जा रहे हैं। आज अलहमदुलिल्लाह यहाँ हैं, कल वापस विधानसभा जाएंगे। क्या मान रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें एसआईआर भी है और दूसरी चीजें भी हैं जिनको लेकर बात लगातार चल रही है। बिल्कुल चल रही। कल मैंने एक वीडियो भी डाला है कि जिस तरह से फर्जी बीएलओ जो घूम रहे हैं, जो नाम काटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग बोल रहे हैं। और इंशाल्लाह आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी रखेंगे कि चुनाव आयोग से बात करें, जो वोटर लिस्ट में नाम काटने, जो एक बार जो 1 जनवरी वो लिस्ट आ चुकी है, उसके बाद जो लिस्ट काटी जा रही है। गौरव इधर आओ। मुद्दे हैं हमारे, जो एसआईआर के भी मुद्दे हैं। कोई भी एक अधिकारी जो घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निर्देश होगा उसी पे हम लोग काम करेंगे। और क्या मुद्दे रहेंगे? एसआईआर को लेकर आप सभी लगातार अभी मिल रहे हैं सर, आज बड़ी बैठक है, जैसे आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बातचीत करने के लिए अंकित जी हैं, जो विधायक है। तो अंकित जी, किस तरीके से क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार बजट सत्र? देखिए, जो पहले मुद्दे हमारे लगातार चल रहे, जो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध, प्रदेश में बढ़ रही गुंडागर्दी, ये तमाम मुद्दे तो हैं ही। लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं जो एसआईआर चल रहा है, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे उतारू हो गए हैं वोट काटने के पीछे कि उनके नेता अपने बस्तों में फॉर्म साथ लेके घूम रहे हैं। 50-50, 100-100 बीएलओ को प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं लगातार, और डायरेक्ट नाम कटवाने का। आंकड़े जारी किए, लगभग आपके भी बीएलए करीब 1 लाख के करीब है, लेकिन आप लोगों ने आपत्ति के जो फॉर्म डाले हैं वो मात्र 150 के अंदर है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने, ये ऐसा क्या है? आप लोग क्या आपत्तियां नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल से जग जाहिर चीज़ है कि क्या चीज़ की जा रही है और क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ सामने आ रही है। यकीनन जो लगातार इलेक्शन कमीशन भी जो सरकार का साथ देने का काम कर रही है, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि लगातार हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, जो कंप्लेनें कर रहे हैं, उसके खिलाफ ना कोई एक्शन होता है, ना कुछ होता है। यकीनन आपत्तियां डाली जा रही हैं, लेकिन उसको दर्ज नहीं किया जा रहा। को लेकर क्या रणनीति बनाएंगे? सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरेंगे? देखिए, लगातार देश में, प्रदेश में, दोनों जगह जब बजट आता है तो हम देखते हैं कैसे वो कुछ चुनिंदा % के लोगों के लिए आता है। यकीनन जो हमारे
मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जो पिछड़े वर्ग के परिवार हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होता जिससे वो अपनी जीवनी को आगे बढ़ा सकें। यकीनन हम ऐसे मुद्दों के लिए लेके सदन में उतरेंगे। ये हमारे साथ खास बातचीत के लिए अंकित जी थे, जो मौजूदा स्वयं विधायक। उनका साफ कहना था कि हम एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगे। बहुत से मुद्दे हैं जो हम सदन में उठाएंगे और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ती है। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आर.के. वर्मा जी। आर.के. वर्मा जी, कल बजट सत्र आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई, किस तरीके देखिए, से? हमारी रणनीति है किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो पाप किया जा रहा है उस पर से हम पर्दा कैसे उठा सके, उनके द्वारा भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है, उनके द्वारा जो संविधान विरोधी कृत्य किया जा रहा है उस पर से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और एसआईआर के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के वोटों का, दलित समाज के वोटों को काटने का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, उस पर से भी हम पर्दा उठाने की चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से यह बजट सत्र बहुत हंगामेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी चूंकि असहज होगी, वो जवाब नहीं दे सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि सदन की कार्रवाई कम से कम समय के लिए हो। और इसीलिए ये जो 11 दिन का जो सदन रखा गया है, कम से कम जो है 25 दिन का, 30 दिन का सदन रखना चाहिए। और जो 1 वर्ष में कम से कम 90 दिन का सदन चलना चाहिए, ये पूरे 5 साल में 90 दिन चलाने का काम कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई? आज भी एक बड़ी बैठक है, इस बैठक में देखिए, क्या एसआईआर मुद्दे को हैं? लेकर के हमारा पीडीए प्रहरी काम कर रहा, पूरी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जिस तरीके से फार्म 7 का दुरुपयोग सामने आया है कि एक बीएलए के पास लोगों ने 100-100, 200 फार्म दिए हैं कि ये नाम सब कटने हैं, तो निश्चित रूप से उसको लेकर के हम लोग विधानसभा में भी चर्चा करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। हम इसको सड़क से लेकर के सदन तक चर्चा करेंगे। ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता थे। उनका कहना था कि हम एसआईआर को लेकर जो सरकार द्वारा जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर उस मुद्दे को हम उठाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।